ताकतवर आदमी का सामना करने। और अबू जहल के सामने पहुंचकर उन्होंने क्या कहा? बस इतना, इस यतीम की जायदाद वापस करो, अभी के अभी। कोई बहस नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस एक सीधा और साफ हुक्म। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अबू जहल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने बिना एक लफ्ज कहे फौरन वो जायदाद लड़के को वापस कर दी। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस एक घटना ने उस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। और इसी घटना के बाद अल्लाह की तरफ से एक पैगाम नाजिल हुआ, सूरे अल-माऊन। ये सूरा एक आईने की तरह थी जिसने उस समाज की छुपी हुई हकीकत को सबके सामने ला दिया। तो चलिए अब इस सूरा को जरा और करीब से देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक सवाल से, अरअयता। इसका मतलब है क्या तुमने देखा? लेकिन ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। इसका मतलब है क्या तुमने गौर किया? क्या तुमने इस पर सोचा? ये हमें गहरी सोच में डालने के लिए एक सवाल है। तो किस पर गौर करने को कहा जा रहा है? उस इंसान पर जो हिसाब के दिन को, कयामत को झुठलाता है। और उसकी पहचान क्या है? वो वही है जो यतीम को धक्के देता है, बुरी तरह से, जो जुल्म को अपनी जिंदगी का एक आम हिस्सा मानता है। और तो और वो गरीबों को उनका हक देने के लिए दूसरों को उकसाता तक नहीं। बिल्कुल वही सब जो मक्का के उन सरदारों का रवैया था। फिर सूरा उन लोगों की बात करती है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात समझने की है। अरबी में दो तरह से कहा जा सकता है, फ़ी सलातेहम और अन सलातेहम। फ़ी का मतलब है नमाज में गफलत, मतलब नमाज पढ़ते हुए ध्यान भटक गया, जो हम सबसे हो जाता है। लेकिन सूरा में अन सलातेहम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है नमाज से गफलत, मतलब नमाज को अहमियत ही ना देना, उसे एक बोझ समझकर टालते रहना। सूरा इसी रवैये की बात कर रही है। और फिर आखिर में ऐसे नमाजियों की दो और पहचान बताई गई हैं। पहली, वो जो दिखावा करते हैं, यानी उनकी इबादत बस लोगों को दिखाने के लिए होती है, जिसे युराउन कहा गया है। और दूसरी, वो माउन को भी रोकते हैं। माउन का मतलब है रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ें, जैसे नमक, पानी या कोई छोटा सा बर्तन, मतलब वो इतनी मामूली मदद करने से भी इनकार कर देते हैं। तो ये तो हुई उस जमाने की बात, लेकिन कुरान तो हर जमाने के लिए है। तो इस सूरे में आज हमारे लिए क्या सबक है? यही है इसका लिटमस टेस्ट वाला पहलू। ये सूरा एक सीधी सी बात बताती है, हमारा ईमान और हमारा किरदार ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हम लोगों के साथ बर्ताव में खराब हैं तो ये इस बात का सिग्नल है कि हमारे ईमान में भी कहीं न कहीं कोई कमी है। हमारा अखलाक हमारी आस्था का आईना है। तो फिर सच्ची आस्था है क्या? इस सूरत से हमें एक बहुत सीधा और पावरफुल फॉर्मूला